हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूट ऑफ द टॉपिक्स, यानी कि कैसे ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, कैसे ये इवॉल्व हुआ। इट हेल्प अस टू कनेक्ट दैट टॉपिक विद द अदर चैप्टर्स। ना सिर्फ ये अदर चैप्टर से कनेक्ट करने में मदद करता है, आल्सो हेल्प टू इंटरप्रेट अदर सब्जेक्ट। इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है उनको भी इंटरप्रेट करने में मदद करता है। तो हमारा आज का टॉपिक है, हमारा चैप्टर है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके रूट पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि ये स्टार्ट कैसे होता है, कैसे इवॉल्व होता है। सी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें या इसके इवोल्यूशन की बात करें तो ये एक दो दिन में तो होता नहीं है, इवन नॉट इन 1 ईयर और 2 ईयर और इवन 10 ईयर। इट कंटेन्स 100, 200, 500 ईयर्स की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स का, इट्स ऑल अबाउट काउंटिंग। ये सारा कहानी काउंटिंग से ही स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर की अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हुआ, सो इट यूटिलाइज वेरी एक्सटेंसिव वे। इन नंबर्स का बहुत ही एक्सटेंसिव वे से यूटिलाइज होता था। तो पहला जो प्रॉब्लम आया नेचुरल नंबर के हेल्प से, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे थे, पहला जो प्रॉब्लम आया वो था निगेटिव टर्म्स का। अगर कोई निगेटिव टर्म्स आए तो फिर उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर से मूव ऑन करके हम लोग पहुंच गए कहाँ पे? रैशनल नंबर, सॉरी इंटीजर्स पे। यहां से हम मूव ऑन करके इंटीजर्स पे पहुंच गए। सो इंटीजर्स नॉट ओनली कंटेनिंग निगेटिव नंबर्स, इट आल्सो कंटेन्स जीरो एज वेल एज पॉजिटिव। क्लियर है? नाउ जो इंटीजर्स थे ये भी काइंड ऑफ कंप्लीट नंबर ही थे। अगला जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिला वो नॉट एग्जैक्ट इंटीजर्स। अगर कोई ऐसा इंटीजर्स है जो एग्जैक्ट ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी अल्टीमेटली जो भी हमारा स्टडी है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे साइंस हो, वट एवर यू आर लर्निंग, इसका सोल पर्पज रहता है हमारे रियल लाइफ, यानी कि हमारा जो अपना लाइफ रहता है उसके थ्रू कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो नेचुरल नंबर का जो इंप्लीमेंटेशन था वो ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स का था। When they come across like कि अगर मान लीजिए किसी के पास निगेटिव, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपीज दिया, तो वो व्यक्ति जो है निगेटिव 100 हुआ, तो उसका सिग्निफिकेंस या उसका इंपॉर्टेंस कैसे प्रेजेंट किया जाए, दैट इज द रीजन इंटीजर्स के फॉर्म में आया। उसके बाद फिर जो है इस तरह के नंबर्स आने लगे जहां पे मान लीजिए पार्ट्स में, यानी कोई एक 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 एक, एक वैल्यू आप ले लीजिए, जो मान लीजिए सपोज करिए वो 5 है, 5 का 2 पार्ट्स, यानी 5 पार्ट्स का 2 पार्ट, इस तरह से नंबर्स आने लगे। दे आर नॉट एग्जैक्टली द इंटीजर्स बट यस दे आर नंबर्स। तो इनको प्रेजेंट करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया जिसको बोला गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इवॉल्व होने के बाद तब फिर एक कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग एनकाउंटर्ड विद द न्यू प्रॉब्लम्स लाइक द नंबर्स इन स्क्वायर रूट। कुछ इस तरह के नंबर से हम लोग प्रॉब्लम में आने लगे। तो फिर यहां से कंसेप्ट आता है इर्रेशनल नंबर, जैसे कि √2, √3, इस तरह के नंबर से जब कम अक्रॉस हुए तो इर्रेशनल नंबर। तो हमने नंबर को एक प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया कि देयर इज ए रियल नंबर जो ना सिर्फ रैशनल, आल्सो इंक्लूड इर्रेशनल। इसके बाद आता है एक और नया प्रॉब्लम। सी जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ एंड जैसे जैसे उनकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग या साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होता गया, इन सब चीजों का एप्लीकेशन भी इवॉल्व होता गया। देन इन 16th सेंचुरी देयर वाज ए मैथमेटिशियन, ठीक है, मैथमेटिशियन थे इटली के, इटालियन, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख लेना, वैसे तो नाम उनका कार्डानो है, कार्डानो करके कुछ है। तो इन्होंने क्या किया, ये उस टाइम पे कर क्या रहे थे, ये क्यूबिक नंबर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। क्यूबिक नंबर्स कह लो, क्यूबिक आप कह सकते हो। एक तरह से इसी दौरान पे एलजेब्रा का भी इवोल्यूशन हो रखा था। तो एलजेब्रा कर क्या रहा था, बड़े बड़े नंबर्स को सिंबल के थ्रू जो है छोटा करना, सिंबल्स के थ्रू प्रेजेंट करना। तो इसी सिंबल्स का एनालिसिस कर रहे थे ये भाई साहब कार्डानो, और एक और भी थे जिनको बोला गया बॉम्बेली।
इन्होंने भी मिलके, इन दोनों ने जब इन नंबर्स को एनालाइज कर रहे थे इन क्यूबिक, उस नंबर का कैसा फॉर्म था, क्यूबिक फॉर्म, तो उनको एक स्क्वायर रूट के फॉर्म में नंबर्स देखने को मिल रहा था। स्क्वायर रूट फॉर्मेट में उनको नंबर्स क्या देखने को मिल रहा था, निगेटिव नंबर्स। दे कम अक्रॉस विद द निगेटिव नंबर्स इन स्क्वायर रूट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अल्टीमेटली मैथमेटिक्स में या फिर जो भी एक इक्वेशन के फॉर्मेट में कुछ हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन फिगर आउट करने की कोशिश करते थे। तो इन्होंने, जैसे इन लोगों ने, या उस टाइम पे दे कम अक्रॉस विद समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1। वी ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट दी जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना, इसके बारे में पढ़ रखा है। तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए अगर देखा गया तो ये -1। हमें एक अंडरस्टैंडिंग है, वी ऑलरेडी नो कि कोई भी अगर स्क्वायर है मीन्स एक्स कोई एक नंबर है, एंड स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर्स, आप किसी भी रियल नंबर्स को अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो पॉजिटिव ही आना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। इट हैज टू कम पॉजिटिव। बट व्हाट ही फील, व्हाट ही सी, व्हाट ही ऑब्जर्व, इन्होंने देखा कि ये तो निगेटिव है। तो यहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ कि भाई आप जो रियल नंबर्स को अभी कंसीडर कर रहे हो, ये सिर्फ ऐसा ही नहीं, इसमें कुछ और भी पार्ट्स है। तो जो बॉम्बेली थे, इन्होंने इसके लिए रूल्स डेवलप करना शुरू किए। एंड बाद में जो हमारे रेने डेस्कार्ट थे, जिनके नाम पे हम लोग वो पढ़ते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, डेस्कार्ट, इन्होंने क्या किया, इस नंबर का नाम दिया इमेजिनरी। नाउ इमेजिनरी क्यों? सी, इनके हिसाब से एट दैट टाइम, एज पर हिज ओपिनियन, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। दैट इज द रीजन ही कॉल्ड इट एन इमेजिनरी नंबर। इन्होंने इमेजिनरी नंबर इसको नाम दिया, बट इन रियलिटी ही इज वेरी मच रॉन्ग, ही वॉज वेरी मच रॉन्ग। कैसे? आज प्रेजेंट टाइम में अगर आप ऐसे ही देख लो, फॉर द टाइमिंग वी नो दैट कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आई से प्रेजेंट करते हैं, और आई का जो वैल्यू होता है वो होता है -1 स्क्वायर रूट में। और अगर मुझे आई स्क्वायर अगर करना हो, आई स्क्वायर मीन्स -1। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एनालाइज करो, सपोज देयर इज ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है, नंबर लाइंस एक्स वाई। सो देयर इज ए पॉइंट जहां पे मेरा वैल्यू है 1। अब अगर मैंने इसमें एक बार आई से मल्टीप्लाई किया इस 1 में, सो इट बिकम -1। और अगर वापस मैंने इसमें आई से फिर से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम स्क्वायर रूट नहीं, सिर्फ -1 हुआ, है ना, सिर्फ -1 हुआ। तो ये शो कर रहा है कि ये नंबर्स का जो पोजीशन है, नाउ इट रीच टू हियर। तो एक तरह से 1i से मल्टीप्लाई गिव अस आइडिया अबाउट 90 डिग्री रोटेशन, एंड अगेन मल्टीप्लाई गिव अस आइडिया अबाउट 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री rotation. So it has a greater significance in case of like जो एक repeating activity हो रही है, repeating activity में it has a greater significance। जैसे repeating activity क्या है? जैसे for example, जैसे waves है, waves repeat हो रहे हैं अपने position को लेकर, पोजीशन को लेकर, मतलब उनकी जो इवेंट है, उनका जो पैटर्न है, वो आपको रिपीटेटिव पैटर्न देखने को मिलेगा। सिग्नल्स हो गए। क्वांटम मैकेनिक्स लेवल पे जाने के बाद ये समझ में आया, क्वांटम लेवल पे क्या होता है भाई स्पेलिंग। क्वांटम लेवल पे देखा गया तो इलेक्ट्रॉन हमारा ये खुद ही पूरी की पूरी स्पिन मोड में है,
अब इसको स्पीड मोड में डिफाइन करेंगे तो हमें आई तो लेना ही पड़ेगा ना। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो वो चीज है ना जो हर चीज को बना रहा है। इलेक्ट्रॉन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का जो है एक पार्ट है ये, तो इसका जो रोल है वो हर एक जगह पे देखने को मिलेगा। सो इसका समझ में आया बाद में कि इसका कितना ज्यादा ग्रेटर सिग्निफिकेंट है। लेटर एक हमारे थे मैथमेटिशियन जिनका नाम था हैमिल्टन, WH हैमिल्टन। भाई ये नाम वगैरह देख लेना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, नाम वगैरह में मैं मिस्टेक भी कर सकता हूँ, बट कहने का मतलब ये कि कैसे चीजें इवॉल्व हो रही है उसको समझना है। सो WH हैमिल्टन, इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ऑर्डर बनाया, एक ऑर्डर फॉर्म में। दैट इज, इन्होंने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप कह रहे हो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली इस तरह से फॉर्म में है। रियल नंबर को ये इंक्लूड कर रहे हैं जहां पे A और B मेरा ऑर्डर्ड पेयर है, इन्हीं को जो है इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। इट्स A हमारा रियल नंबर पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, और ये हमारा इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है। अब एक बात और ध्यान से सुनो जो समझने वाली बात है, क्या जितना ज्ञान था सब वेस्टर्न कंट्रीज, जितने अंग्रेज थे सब इन्हीं लोगों को था? सी, जब भी हम बात करते हैं सिविलाइजेशनल इवोल्यूशन, कोई एक सोसाइटी जब इवॉल्व होती है तो सोसाइटी का थॉट उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेजर करते हैं कि उनका लॉजिकल साइंटिफिक इवोल्यूशन क्या है। तो अगर आप पीछे जाओगे तो आपको ये सब तो 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी की ये लोग कहानी है, ठीक है। इनसे पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा लगभग 1800 सीई में, 1800 सीई, इस टाइम पर हमारे यहाँ एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था महावीरा, और इन्होंने एट दैट टाइम इन गणित संग्रह इसमें इसके बारे में डिस्कस कर रखा था। ही डिस्कस अबाउट दी निगेटिव टर्म्स इन स्क्वायर रूट। हमें पाइथागोरस वगैरह का कंसेप्ट बहुत पहले से पता था और मैं बताऊंगा उसका भी रीजन कि क्यों। सो महावीरा डिस्कस अबाउट द निगेटिव टर्म्स इन स्क्वायर रूट इन हिज बुक गणित संग्रह। इसी के बाद जो है 800 हो गया, 1100 यानी कि 12वीं शताब्दी में, 1200 में, सेंचुरी में, देयर वाज अ मैथमेटिशियन नेम भास्कर। इन्होंने अपने बीजगणित बुक में इसके बारे में डिस्कस किया है, बीजगणित। अब सोचो ये 9वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, और ये जो अंग्रेज लोग आए थे इनका जो भी इन लोग अंग्रेजों का अगर अंडरस्टैंडिंग आप देखो, जो हमारे ऊपर रूल किए थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग आती है कहां से? रोमन से, रोमन और ग्रीस। और प्रेजेंट टाइम में यही ग्रीस और रोमन ही, यही इटली वगैरह वाला जो जोन है, इटली हो गया, मैकेडोनिया हो गया, है ना, ये वाले जोन है। तो वहां से ये लोग कल्चर को लेकर यहां पे आए। और अगर पूरे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इंडिया से वो आइडिया गया, यानी हमारे कंट्री से आइडिया गया मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट से आइडिया गया वो वेस्टर्न कंट्रीज में। सो नो डाउट हमारा इंडिया लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इवॉल्व था। उसके पीछे भी रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है? हमारा जियोग्राफिक लोकेशन। हमारा जियोग्राफिक लोकेशन इन सच अ वे जहां पे समहाउ हमारा पेट तो भरा रहेगा। हमारा जब पेट भरा रहता है तो फिर स्टार्ट होता है फिलोसॉफी और अदर वर्क। दैट इज द रीजन हमारा ये जो सोसाइटी है वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इवॉल्व रहेगा। सो दैट व्हाट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज। सो एक बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग समझ लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट करने का भी तरीका समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें प्रेजेंट कैसे करना है, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। जेड से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मुझे इसके रियल पार्ट, यानी कि अगर मैं रियल पार्ट ऑफ जेड कह दूं तो ये मैं ए को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं इसके इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कह दूं तो मैं आई बी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज द रियल पार्ट्स एंड इमेजनरी पार्ट। यहां तक क्लियर है? नाउ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बिल्ड करते हैं कि कैसे इसमें जो बेसिक सम्स वगैरह है वो क्या होगा। जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 + 3 हमने किया तो 8 आया,
तो हमें बेसिक रूल्स जो अभी तक हम लोग जानते हैं सम वगैरह वो कैसे इस पे इंप्लीमेंट होते हैं, ये भी एक बेसिक चीज है, ज्यादा कोई अलग चीज नहीं है, तो उसको भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसको मिटाते हैं। सो मैथमेटिक्स में जब लार्ज क्वांटिटी का ऑपरेशन करना हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसको ही इजी बनाने के लिए हमारा एलजेब्रा आया था। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब क्या है? सी, हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स यूटिलाइजिंग सिंबल। तो सिंबल्स का यूटिलाइज करके इसको जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। बाय द वे इसको हम लोग कह सकते हैं Z1। अब इसके ऑपरेशंस, यानी कि जो हम लोगों ने एल्जेब्रिक ऑपरेशंस जाने हुए हैं, उनको भी एक बार समझ लेते हैं कि क्या वाकई में इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है या फिर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है लाइक प्लस माइनस, ये सारी चीजें इस पे किस तरह से बिहेव करते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग एज्यूम करते हैं कि देयर इज ए टू कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपस में इक्वल है, C प्लस आई डी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं क्योंकि C, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, दो पार्ट है, एक है रियल पार्ट और एक है इमेजिनरी पार्ट। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब इसका रियल पार्ट ऑफ Z1, सपोज ये Z1 है और ये Z2, सो रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। जब ये दोनों ही कंडीशन जस्टिफाई करे, इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, पहले ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ले। पहला चीज, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें इस पे ऑपरेशंस ही करने हैं सब, गुड। तो हमें पता है कि कुछ बेसिक ऑपरेशन जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ऑल दिस थिंग्स। तो एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कंटेक्स्ट ऑफ एडिशन, इस एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हम लोग, बस ये है कि इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक प्रॉपर थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ वी आर एडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉल इट Z1 प्लस Z2, सो वॉट एवर द नंबर कम आउट, जो भी आपका आउटपुट आएगा, दिस विल ऑल्सो बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पहला हमारा क्या हुआ रूल। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ रहे हो तो थर्ड नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, एंड वी कॉल इट क्लोजर लॉ। ये हमारा क्या है, क्लोजर लॉ। मैंने पहले ही बताया है कि जब हम लोग कोई मैथमेटिक्स या जो भी नया थियरी पढ़ते हैं तो उसका एक फाउंडेशन जरूर होता है जिसके बेसिस पे सारा कैलकुलेशन, सारा जो पैटर्न एनालिसिस, सब कुछ उसका बेसिस रिक्वायरमेंट होता है। तो ये बेसिक भाई आपको ये क्लियर समझा रहा है कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर रहे हो तो उसमें एडिशन कर रहे हो तो जो उसका आउटपुट आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सेकंड, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर रहे हो और इनको थोड़ा सा इनके पोजीशन को स्विच कर रहे हो, जैसे Z2 प्लस Z1, दिस विल आल्सो बी सेम, दोनों ही आपस में सेम होंगे। इसको बोलते हैं एसो नहीं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूट करने का मतलब होता है मूव करना, कम्यूटेटिव लॉ। ना ये इसका रिलेवेंस क्यों है? फॉर एग्जांपल अगर मैं निगेटिव टर्म्स को इस टर्म में देखो, सपोज करिए 5 प्लस 2 है, अगर मैं इसको 2 प्लस 5 करूं तो सही है, बट व्हाट अबाउट निगेटिव वाले में 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 5, क्या ये सही है? आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज 3 एंड दिस इज -3 एंड बोथ हैव डिफरेंट सिग्निफिकेंस। दैट इज द रीजन ये सारी बेसिक बातें हमें समझना रहता है, इसका पर्पस भी बताएंगे। ऐसे ही अगर आप थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर रहे हो लाइक Z2, Z3 और इनको सेपरेटली एसोसिएट, मतलब कि इसको इसके साथ एसोसिएट कर रहे हो, ऐसे ही Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो ये भी आपस में सेम होंगे। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? निगेटिव वाले में नहीं होगा, डिवीजन वाले में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो ये इसको फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा क्या आप ऐड करो कि आपका जो
कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो एज इट इज रहे। तो जेड अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो जेड हो जाएगा। सो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऐसा क्या करें कि ये जीरो बन जाए। सो जेड को अगर मैं माइनस जेड यानी कि इसके इनवर्स नेगेटिव, इसका इनवर्स मतलब पॉजिटिव, इसका इनवर्स तो माइनस इसमें नेगेटिव ही होगा, तो ये हमें क्या दे देगा, जीरो। क्लियर है। तो ये बेसिक यानी कि जो हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन पहले पढ़ रखा है ये उस पे आई मीन कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी वो प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट हो रहा है। इसी तरह से निगेटिव वाले में सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं होता है। आप माइनस करोगे कंपोजर क्लोजर लॉ ये इंप्लीमेंट होगा, ये नहीं होगा, है ना। एसोसिएटिव में भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा। क्लियर। तो ये बेसिक बात है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन के केस में भी ये क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं Z1 इंटू Z2 करूं तो मुझे जो Z3 मिलेगा वो भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मींस मल्टीप्लीकेशन के केस में क्लोजर लॉ ये फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ यानी कि अगर मैं Z1 इंटू Z2 करूं और Z2 इंटू Z1 करूं तो ये भी सेम ही रहेगा, तो ये इसको भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव फॉर एग्जांपल Z1 ब्रैकेट में Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 इंटू Z3, ये भी वर्क करता है। एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब ये है कि हमारा मल्टीप्लीकेशन के सिचुएशन में कैसे हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एज इट इज रहेगा। इन केस ऑफ जेड को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, 1 ये कर रहा है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज a प्लस आई बी, तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है इमेजिनरी पार्ट ये तो जीरो होगा, लेकिन रियल पार्ट इसका क्या होगा, रियल पार्ट इसका जेड का 1 होना चाहिए। तो आपको क्या दे देगा ये एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट अबाउट इनवर्स, इनवर्स के केस में आपको करना क्या है, जेड का मल्टीप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवर्स क्या होगा 1 बाई जेड। सो दिस विल गिव अस, सो दिस इज मल्टीपल इनवर्स और ये मल्टीपल आइडेंटिटी। दैट्स ओके यहां पर तो ये क्लियर होगा। बट इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि आप इस बात को समझो कि अभी तक हम लोग जो है कई सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो एज वी नो दैट कि ये सारे प्रॉपर्टीज ये फॉलो कर रहा है, तो ये इसके प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा। मींस इफ देयर इज अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 वी कैन इजीली राइट इट लाइक Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2, इस तरह से कुछ। इसी तरह से Z1 माइनस Z2 वो भी वर्क करेगा। Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, यानी कि जितने भी हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ऑल दीज थिंग्स विल वर्क। तो हमें हेल्प होगा एटलीस्ट हम जब कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग आई के बारे में बात करें, अल्टीमेटली आई ही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई। तो थोड़ा समझते हैं। सी वी नो दैट कि आई हमारा होता है अंडर रूट ऑफ -1। अगर मैंने एक बार और आई मल्टीप्लाई किया तो यानी कि आई स्क्वायर मेरा क्या हो गया -1। व्हाट अबाउट आई क्यूब, आई क्यूब को मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मेरा -1 है मीन्स माइनस आई पावर 4 मीन्स आई स्क्वायर पे पावर 2 मीन्स -1 का स्क्वायर मीन्स 1, आई पावर 4 1 है। आई 5 को हम लोग लिख सकते हैं आई पावर 2 इंटू आई पावर 3। आई पावर 2 मेरा -1 है और माइनस आई इज इक्वल टू आई पावर 5 इज इक्वल टू आई पावर 6 इज इक्वल टू आई पावर क्यूब का स्क्वायर। आई पावर क्यूब मेरा क्या है माइनस आई का स्क्वायर, या ऐसे कर लेते हैं ना आई स्क्वायर का क्यूब या माइनस आई का स्क्वायर, कोई इश्यू नहीं। माइनस आई का स्क्वायर का मतलब ये हो गया आई का स्क्वायर हो गया मेरा -1, सही है। आई का स्क्वायर हो गया मेरा -1। ना आई पावर 7 अगर देखें तो आई पावर 4 इंटू आई पावर 3। आई पावर 4 का मतलब हो गया
1 इंटू माइनस आई, आई क्यूब का मतलब, इसका मतलब कि माइनस आई। सो I5 मेरा आई आ गया, I7 मेरा माइनस आई आ गया। I8 देखते कुछ हद तक चलते रहते अभी। I8 आई पावर 4 इंटू आई पावर 4, आई पावर 4 आई फोर कितना है, दैट इज 1। ठीक है, अगर मैं इसको जनरलाइज करके देखते हैं कि अगर मेरा आई पावर 4 के, अगर इसे हम लोग जनरलाइज करते हैं, मीन्स के हमारा क्या है, के हमारा के इंटीजर है, मीन्स प्लस माइनस वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। अगर मैं आई पावर 4 के अगर लूं और के इज इक्वल टू 1 कंसीडर करूं, मीन्स आई पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो अगर मेरा आई पावर माइनस 1 कंसीडर करूं तो आई अपॉन आई पावर 4, सो दिस विल बी अगेन माई 1 आएगा। इसी तरह से आई पावर 4 के प्लस 1, तो आई पावर 5 हो जाएगा इफ आई कंसीडर 1। आई पावर 5 इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल माइनस सॉरी प्लस का आई, और आई पावर 4 के प्लस 2 इज इक्वल, यानी आई पावर 6 माइनस 1 आना चाहिए। ऐसे ही आई पावर 4 के प्लस 3 इज इक्वल, यानी 7, दिस विल कम माइनस आई। देन 4 आई पावर 8, यानी कि वापस से रिपीट होने लगेगा, 1 आ जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्म बन गया। अगेन इन सब चीजों का और भी कंसोलिडेशन हो जाएगा थ्रू प्रैक्टिसेस, तभी हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, उससे हमारी क्लैरिटी और भी बढ़ जाएगी। तो और भी टॉपिक इसमें आगे डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं 1 मिनट। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, जो हम लोगों ने अब तक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है उसी के बेसिस पे सॉल्व करना है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पहला क्वेश्चन है 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई, दैट इज माइनस 6। आपका ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल होने का मतलब ये है कि इनका रियल पार्ट और ये इक्वल होने चाहिए आपस में। इसका मतलब ये है कि 4x जो है ये दैट इज रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जिसमें i से मल्टीप्लाई है। सो 4x मस्ट बी इक्वल टू 3। इट मीन्स दैट मेरा x का वैल्यू क्या है, 3/4। और दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है Z1 मस्ट बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 3x माइनस वाई दिया हुआ है, 3x माइनस वाई मस्ट बी इक्वल टू -6। सही है। तो अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे रख दे 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू 6 -6, या फिर y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9/4 प्लस 6। सही है। सो 24 33/4, तो y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू मुझे मिल गया 33/4। इजी था, इजी पीजी, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। ये इनको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। जैसे ये लिखा हुआ है -5i। इनके एग्जांपल्स ही मैं डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज आप इजी वे से कर लोगे। ठीक है। 1/8i इज इक्वल टू i इंटू आई स्क्वायर हो गया, इंटू -5/8। हमें आई स्क्वायर का वैल्यू पता है -1, दैट इज 5/8। अब ये एक तरह से क्या है, ये इसका रियल पार्ट हो गया। तो अगर मुझे इसको इस फॉर्म में बताना है तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं। सही है। ऐसे ये वाला मेरा है -i इंटू 2i, -i इंटू 2i इंटू -1/8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब का मतलब कितना हो गया भाई, 1/8 इंटू 8 तो माइनस क्यूब हुआ तो माइनस ही रहेगा, और इंटू आई का क्यूब। नाउ यहां पे आई स्क्वायर हो गया, 2 से 1 कट कर देते हैं, ये 4 हो गया, है ना। सो ये हो जाएगा मेरा -i स्क्वायर एंड आई, ये 3 ये 2 आई पावर 5 हो जाएगा। आई पावर 4 मेरा जो है आई स्क्वायर मेरा -1 है, और आई पावर 4 मेरा जो है 1 है, और इसमें एक आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आई आ जाएगा। ओवरऑल जो है ये वैल्यू मेरा आई को अगर हटा दूं मैं तो मेरा आई आ रहा है पहला चीज,
और -1 और माइनस इधर भी है तो ये प्लस हो गया, ये तो कोई इश्यू नहीं है। नीचे देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 64 इंटू 4, सो 256। अब ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका मतलब अगर मुझे इसको a प्लस IB के फॉर्म में लिखना हो तो इसका रियल पार्ट इसके साथ क्या होगा, 0। एक बार माइनस प्लस कहीं पे देख लेना, अगर कोई मिस्टेक हुआ तो करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 माइनस 3i का होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB। नो डाउट आप इस वो कर दो, फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, a माइनस b, सॉरी, सही है। इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट इज 125 माइनस 327 हो जाएगा, एंड आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मेरा -1 हो जाएगा, तो ये प्लस कर देते हैं, ये आई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 45 इंटू 5i माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 3i स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 125 प्लस 27i माइनस 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, 25 टू 25, ठीक है, i प्लस आई स्क्वायर मेरा -1 हो जाए तो -1 हो गया, ये 45 इंटू 3 5, ठीक है। सो ये 225 i एंड 27 i, ये हो जाएगा 198, सही है, -198 i माइनस 10। तो ये हमारा जो है a प्लस IB के फॉर्म में, एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसका मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा -√3 एंड दिस इज, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से समझना, -√3 एंड -2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -√3 प्लस √2 इंटू -1, एक ही बात हुआ, तो √-1 को मेरा i हो जाएगा, एंड दूसरा है 2√3 माइनस आई, तो बाकी सब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा -√3 प्लस √2 इंटू आई, क्योंकि -√1 जो है मैंने क्या कर रखा है, आई सीधा रख दिया, तो ये मेरा हो जाएगा 2√3 माइनस आई। सिंपल मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर दो। मल्टीप्लीकेशन में एक लॉ मैंने नहीं बताया, शायद भूल गया, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि Z1 ब्रैकेट में है Z2 प्लस Z3, इन दैट सिचुएशन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 मीन्स वन कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूट टू दी ऑल, जो भी सम में है या माइनस में है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इसी को इंप्लीमेंट करते हैं, -√3 इंटू ये हो जाएगा मेरा -2 इंटू 3 माइनस प्लस √3 इंटू आई प्लस √2√3 दैट इज प्लस 2√6 इंटू आई एंड माइनस √2 इंटू आई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका -6, ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस √2 एक तरह से, और ये हो गया आपका प्लस √3i, अगर मैं कॉमन ले लूं 1 प्लस 2√2, सही है। अगेन ये प्लस ये आपका किस फॉर्म में होगा, a प्लस IB। अगेन इसको आप क्रॉस चेक करना, कहीं अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दिया तो उसको करेक्ट करना। आई होप ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा और हम लोग कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, दैट इज द मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट, उसको समझ लेते हैं और उसके बेसिस पे एक दो एग्जांपल कर लेंगे, तो आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आज का हमारा मतलब क्लास कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज है 5.1 वो आप जो है अपने बुक से कर सकते हो। उसमें एक्सरसाइज में मैंने देखा कोई हैवी क्वेश्चन नहीं, बहुत ईजी है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, तो इसको मिटाते हैं और आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको समझना है, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी, हमें अगर रियल नंबर के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो नंबर्स वगैरह को एनालाइज करने के लिए वी आल्सो यूज एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, और इनको प्रॉपर वे से, यानी कि इनका जो भी एक कैसे ये बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक तरह से मान लीजिए एक्स वाई प्लेन हो गए, इस पे जो है विजुअलाइज कर। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी प्रॉपर वे से विजुअलाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमने बनाया कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब ये कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है, जिसमें आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है रिप्रेजेंटेड बाय रियल नंबर एंड वर्टिकल जो आपका एक्सिस है रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी नंबर। तो इससे हुआ क्या, इससे हम लोग इजी वे से क्या कर सकते हैं, अब किसी भी वैल्यू को जो है एक प्लेन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज a प्लस आई बी, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस इज शोइंग दैट a मेरा कहीं यहां पे है, b मेरा इमेजिनरी पार्ट यहां पे है, तो इसका अगर एग्जिस्टेंस जहां पे ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, दिस इज द पोजीशन ऑफ z, ये z का पोजीशन है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये z बेसिकली ओरिजिन से कितना दूर है, ये जो मेरा ओरिजिन है इससे कितना दूर है। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यही हमारा क्या है, मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस। तो अगर मुझे इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना हो तो मुझे पता है कि दिस इज a, दिस इज b। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है, मुझे साइन से कोई मतलब नहीं है कि किस डायरेक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस डिस्टेंस, दैट इज द रीजन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस के फॉर्म में। क्लियर है? सो दिस हेल्प टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, आई मीन पोजीशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। वेरी गुड। नाउ कुछ सिचुएशन में हम लोग दूसरे पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन में हमें इमेजिनरी पार्ट को रिमूव करना रहता है, मैं सिर्फ रियल नंबर के फॉर्म में अपना आंसर चाहता हूं। सो वॉट एवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन, दैट इज a प्लस आई बी, दैट इज हियर, ये हमारा पोजीशन है। तो मैं इसको जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक मिरर इमेज फॉर्म करता हूं, मिरर इमेज किसके रेफरेंस में, विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर मैंने इसका मिरर इमेज फॉर्म किया, सो व्हाट विल हैपन, आप इमेजिन करो, ये यहां से यहां पे आ गया, ए आपका एज इट इज है, इसके एक्सिस के हिसाब से आप कर रहे हो, सो ये हमारा हो जाएगा माइनस बी। तो जेड जो मेरा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मेरा इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज है, दैट विल बी a माइनस आई बी। इसका यूज क्या है, इसका यूज है हमें किसी भी तरीके का जो इमेजिनरी नंबर है इसको रिमूव करने का। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए z को मैंने z से मल्टीप्लाई किया और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्जुगेट को हम लोग ऊपर क्या करते हैं, एक बार लगा देते हैं। इसको अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, नाउ a प्लस आई बी, और दूसरा है मेरा a माइनस आई बी। इन सिचुएशन में हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज माइनस बी स्क्वायर। तो आप माइनस आई बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मेरा -1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप समझ रहे हो क्या हुआ कि इसका जो आउटकम आया z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट, दिस गिव अस मॉड z, बट मॉड z हमारा क्या है, रूट में, तो करना क्या है इसको स्क्वायर, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर्पज रहता है जहां पे इमेजिनरी नंबर को रिमूव करना रहता है। तो ये क्लियर है, कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट
द मिरर इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मिरर इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस, रियल नंबर एक्सिस, एंड द मॉड्यूलस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर? तो बस कुछ एग्जांपल्स का प्रैक्टिस करेंगे और आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जो है स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको बिठाते हैं। तो इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि हमें फाइंड आउट करना है जेड का कुछ ऐसा वैल्यू, ये जेड दिया हुआ है हमें, जेड को कुछ ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि हमें मिल जाए 1। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? 1/z। सो 1/z को फाइंड आउट करना है, ये हमें z दिया हुआ। 1/z को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज z इंटू z, आई मीन कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। मॉड z का मतलब क्या हो गया? दिस इज रूट a, रूट तो हटा ही दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या फिर अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है 1/z का मतलब इसको इधर कर दूं, तो 1/z इज इक्वल टू लिख सकता हूं जॉड z कॉन्जुगेट बाई मॉड z का स्क्वायर। एक तो ये मेथड है, आप सीधे वैल्यू रखोगे फाइंड आउट कर सकोगे, और एक सिंपल मेथड है, हम लोग ऐसे जा सकते हैं, हमें z दिया हुआ है, हमें z दिया हुआ है 2 - 3i। अब मुझे 1/z अगर निकालना हो, सो आई कैन राइट इट 1/2 - 3i, या फिर इसको इजी वे से सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 + 3i से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो नो डाउट ये इसका ये कॉन्जुगेट हो गया। सो 2 + 3i, 2 - 3i, ये हो जाएगा आपका 2 + 3i बाई 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 + 3i अपॉन 4 - 9 इंटू i, तो +9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 3i बाई 13। ये आपको क्या मिला? z इनवर्स, दैट इज कंजुगेट। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू हो जाएगा 1। इजी क्वेश्चन, सिंपल था, वेरी गुड। इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + ib। ये दिया हुआ है, अगेन क्या करना है, इनके कॉन्जुगेट का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि मुझे नीचे से इमेजिनरी पार्ट रिमूव करना है। सो आई कैन राइट इट लाइक 5 + 2i बाई 1 - √2i इंटू 1 + √2i बाई 1 + √2i। ये हो जाएगा आपका 5 + 5 √2i प्लस 2i प्लस 2 √2i स्क्वायर बाई ये हो जाएगा आपका 1 - 2i स्क्वायर का मतलब 1 + 2। सही है? ठीक, तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ये मेरा हो जाएगा 5 - 2 √2 प्लस 2 + 5 √2i अपॉन 3। तो ये हो गया मेरा a + ib की फॉर्म में। आप 3 को भी सेपरेट कर सकते हो, एक 3 इसके साथ कर दो, एक 3 इसके साथ कर दो, प्योर a + ib की फॉर्म में बन गया। ऐसी क्वेश्चन नंबर ये है नेक्स्ट, a + a पावर -35, ये ना, इसको फाइंड आउट करना, तो मैं लिख सकता हूँ a पावर 1/a कह रहा हूँ, i पावर 1/i पावर 35। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/i पावर 4 × 8 इंटू a का क्यूब, सॉरी i का क्यूब। सो दिस इज i पावर 4 इंटू, यानी 4k, इसका मतलब ये तो वैल्यू 1 हो गया। i का क्यूब का मतलब हो गया आपका 1/i स्क्वायर इंटू i, यानी कि 1/-i वैल्यू आ गया। अब मुझे इसको जो है a + ib के फॉर्म में का मतलब ये है कि नीचे से इमेजिनरी पार्ट को आप रिमूव करो। तो क्या करना है, i से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, i से मल्टीप्लाई, नीचे i से मल्टीप्लाई, तो i बाई -i स्क्वायर, -i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा +1, वैल्यू हो जाएगा मेरा +i। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो इसके आगे का एक्सरसाइज मैंने देखा बहुत इजी है, मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता कोई क्वेश्चन तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं इसमें जो है स्क्रीन पे लगा दूंगा। आप चाहो तो स्क्रीन से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, या फिर आप बुक से चाहो तो बुक से सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज वी आर एक्सक्लूसिवली फॉलोइंग दी एनसीईआरटी। हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं,
फॉर द कंसेप्ट बिल्डिंग। अगेन मैं रिमाइंड करा दूं, एनसीईआरटी कंसेप्ट बिल्डिंग। और जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसके थ्रू हम लोग अप्रोच बिल्ड करते हैं। ड्यूरिंग द अप्रोच बिल्डिंग जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज बिल्ड करना रहता है वो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कुछ भी बाहर से हम लोग अलग से कोई स्पेशल बुक नहीं पिक कर रहे हैं। हाँ, और आपको अपने प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छे से बुक्स जो भी आपको लगता है उचित, आप बुक खरीदिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए जैसे भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।